कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया में कीमत न जाने, मगर इसकी दुनिया में कीमत न जाने, अजब दास्तां है अजब है कहानी। ईसा भाई, कहाँ खो गए थे आप? कुछ नहीं, ऐसे ही ख्यालों में खो गया था। प्रकृति बेटी। ईसा भाई, कैसे आप? इससे पहले तो एकदम मुर्दा था, बिल्कुल बेजान, जिंदगी से हार चुका था मैं। मगर अब तुझे बोलता देखा है, तुझे सुना है, तो इस बेजान में भी जान आ गई है बेटी। जब तुझे पहले देखा था ना, जाने कितने बुरे बुरे ख्याल आते थे दिमाग में, मगर अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। तुझे मालूम है, मैं अल्लाह मियां से कितनी दुआएं करता था, बस यही कहता था कि तू मेरी जान ले ले, मगर मेरी बेटी को अच्छा कर देना। अल्लाह ने मेरी सुन ली। बेटी, तू भी आराम कर, मुझे भी अल्लाह मियां का शुक्र अदा करना है। मैं चलता हूं। अच्छा बेटा। ईसा भाई, अपनी दुआओं का सिलसिला इसी तरह जारी रखिए। अभी तो प्रगति की सिर्फ आवाज ही लौटी है, लेकिन जब तक प्रगति फिर से अच्छी तरह चलने फिरने नहीं लगती, तब तक हम इत्मीनान की सांस नहीं भर सकते। अरे बेटा, मैं तो क्या, कितने सारे लोग इसके लिए दुआएं दुआएं मांगते रहते हैं। प्रगति, मेरी बच्ची, माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटे, बेटे, भगवान ने हमारी सुन ली, तुम बोलने लगी मेरी बच्ची। अब तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी, बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी बेटे। क्या बात? गौरव, अरे गौरव, गौरव, रोना नहीं। ईसा भाई, हाँ, उठो बेटा, उठो, हौसले से काम लो। अरे जिस मालिक ने प्रगति बेटी की आवाज वापस लौटाई है, तुम देखना, उसी मालिक की दुआ से
हमारी बेटी जल्दी ही चलने फिरने भी लगेगी। नमस्ते माँ जी। ये सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रगति कैसी हो? मच बेटर। राजेश एक मिनट बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। आज वाकई कितना मुबारक दिन है। हमारी बेटी की आवाज आज फिर हमारे कानों में पड़ रही है। क्या बात है विक्रम? राजेश अभी भी प्रमोदनी का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि तिवारी यहीं पर आ रहा है हॉस्पिटल में, प्रगति को जान से मारने के लिए। क्या क्या कह रहे हो तुम विक्रम? तभी तो हमें सबसे पहले प्रगति को इस कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करना होगा। नहीं राजेश, मैं चाहता हूं कि प्रगति इसी कमरे में रहे। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? राजेश, मेरे हिसाब से प्रगति इसी कमरे में ठीक है, और इस कमरे में प्रगति के साथ सिर्फ तुम ही रहोगे और कोई नहीं। ओके? नहीं विक्रम, मैं प्रगति की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। प्रगति को इस रूम से शिफ्ट करना ही होगा। राजेश, तुम मेरा विश्वास रखो, प्रगति को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हमने ऐसा जाल बिछाया है कि तिवारी उसमें जरूर फंसेगा। मुझे प्रमोदी ने बताया कि तिवारी के पास जो रिवॉल्वर है उसमें सारी की सारी गोलियां नकली हैं। विक्रम, तुम एक मुजरिम को फांसने के लिए प्रगति का एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो? हाउ डेयर यू! देखो राजेश, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे मेरा प्लान बदलना पड़ेगा। तुम मेरे दोस्त हो, माना कि तुम प्रगति से प्यार करते हो, वो तुम्हारी पत्नी भी है, मगर हमारे भी कुछ संबंध है प्रगति के साथ। तुम क्या समझते हो कि मैं प्रगति की जान को यूं ही खतरे में डाल दूंगा? देखो राजेश, एक बात मत भूलो, जिस कुदरत ने प्रगति को नई जिंदगी दी है, अब उसे दोबारा कोई दूसरा हमसे नहीं छीन सकता। विक्रम, तुम तो जानते हो कि मैं प्रगति के मामले में बहुत कमजोर हो जाता हूं, बेबस हो जाता हूं। मैं प्रगति से बहुत प्यार करता हूं ना, और प्यार इंसान को कभी कभी बुज़दिल भी बना देती है। मैं समझता हूं राजेश। अब तुम एक काम करो, तुम पहले मेरा ये प्लान सुन लो। अगर तुम्हें लगे कि ये सब ठीक है तो तुम मुझे ये काम करने की इजाजत दे दो, वरना तुम जो कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। हम प्रगति को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। और अगर तिवारी आ गया तो? नहीं राजेश, जब तक मैं यहां पर हूं तिवारी नहीं आएगा। वो जब मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए देखेगा तभी वो यहां पर आएगा, और तिवारी को यहां पर लाने के लिए मुझे कुछ देर के लिए अस्पताल से बाहर जाना होगा, और वो जैसे यहां पर एंटर करेगा मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है विक्रम, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। तुम्हें क्या लगता है, हमें ये बात प्रगति को बतानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, इस हालत में तुम प्रगति से कुछ भी नहीं कहोगे। बस तुम एक काम करो, जितने भी लोग इस वक्त प्रगति के कमरे में हैं उन्हें किसी भी तरह यहां से बाहर निकालो। ओके? ठीक है। डार्लिंग, एक बात पूछूं? अरे क्या सब बात पूछ, वो नम्रता नहीं है घर पे अभी? नहीं वो बात नहीं है। कर कर ऐसा कर, अच्छा लग रहा है, गोड लगते है यार। कर। दरअसल एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक अच्छा बोल, कौन सी? माना कि तिवारी से पीछा छुड़ाने के लिए तुमने ये स्कीम बनाई थी, लेकिन तिवारी के रिवॉल्वर से तुमने असली गोलियां निकालकर नकली गोलियां क्यों डाल दी?
ये बात किसने कही तुमसे? अरे मैं तुम्ही ने तो कही थी मुझसे, और मैंने ही तो इंस्पेक्टर विक्रम से बात कही थी कि उसके रिवॉल्वर में नकली गोली है। ये गलत खबर तुम्हारे जरिए मैंने पुलिस तक पहुंचाई। गलत खबर मतलब? मतलब ये कि तिवारी के रिवॉल्वर में नकली नहीं बल्कि असली गोलियां हैं। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि तिवारी तो हर हाल में अस्पताल पहुंचेगा ही, और जो काम मैंने उस पर सौंपा है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन वो कोशिश करने से पहले पुलिस वाले उसे पकड़ ले, और एक पुलिस वाला होने के नाते वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, और भागने से पहले भागते वक्त वो प्रगति को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पकड़ा जाए। इसको बोलते हैं एक तीर से दो चिड़िया का शिकार। मान लो अगर वो प्रगति को खत्म करता भी है तो मेरे दो दुश्मन एक साथ खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर प्रगति बच भी गई तो तिवारी गया काम से सीधा अंदर। क्यों, मानती है ना? चल दारू बना, मैं नहा के आता हूं। इंस्पेक्टर तिवारी अभी अभी यहाँ से निकल गए।
अरे साहब, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, कौन है आप? और इस वक्त कमरे में क्या कर रहे हैं आप? ये पिस्तौल किसी काम का नहीं है तिवारी साहब। तू यहाँ कैसे आई? बड़ा अजीब सवाल करते हैं आप तिवारी साहब। जो काम अधूरा रह गया ना, मैं उसे पूरा करने आई हूँ। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि जो पिस्टल आपके पास है ना, उसकी सारी गोलियां नकली हैं। क्या? जैसे मुझे इस बात का पता चला, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ चली आई। लेकिन तू तो जगताप के साथ मिल गई है ना। तिवारी साहब, शक करना तो तुम मर्दों की आदत है। देखिए, ये वक्त इस वक्त अपनी वफादारी को सबूत देने का नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि मैं जगताप के साथ इसलिए मिली हूँ ताकि उसकी कमजोरियों का पता लगा के उसे खत्म कर सकूं। क्या आप नहीं जानते तिवारी साहब कि मैंने सिर्फ आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, और मैं ये बात अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जगताप के मरने के बाद इस शहर में सिर्फ आपकी हुकूमत होगी। और जानते हैं, उसी ने मुझसे कहा कि आपकी इस पिस्टल में सब नकली गोलियां हैं। ये लीजिए, ये है असली गोलियों की पिस्टल, जो आपके दुश्मनों को मौत की नींद सुनाएंगे और मेरे होने वाले सुहाग की रक्षा भी करेंगे। इसका मतलब है जगताप मेरे साथ धोखा कर रहा था। हाँ, जगताप ने आपके साथ धोखा किया है। मैंने तुझे समझने में बड़ी भूल की प्रमोदनी। मैं अपनी इस नासमझी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तिवारी साहब, अब भी वक्त है। देखिए, अपना इरादा बदल दीजिए। ये माहौल ठीक नहीं, चलिए मेरे साथ। नहीं, माहौल तो आज ही हमारी फेवर में आया है प्रमोदनी। मैंने एक ऐसी चाल चली है कि अभी थोड़ी देर में अस्पताल में भगदड़ मच जाएगी और मेरे काम का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन तू यहां से चली जा। अगर तुझे किसी ने पहचान लिया तो तेरी वजह से मैं भी मुश्किल में आ जाऊंगा। तिवारी साहब, आपको छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता। अरे प्रमोदनी, ये वक्त जज्बात में बहने का नहीं है। तू जल्दी से यहां से निकल चल। ए लड़की, इधर आ।
क्या नाम है तेरा? प्रगति। नहीं लगती है मेरे इलाके में। कब से धंधा कर रही है तू इधर? देखिए, मैं ऐसी वैसी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं, शरीफ घर की लड़की हूँ, यही कहेगी ना? देखिए प्लीज आप मेरी बात सुनिए तो। अरे सुन लूंगा तेरी बात भी। चल बैठ गाड़ी में। गाड़ी में क्यों? मेरे साथ चलना पड़ेगा तुझे। देखिए प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे डरने की कोई बात नहीं, थाने नहीं ले जाऊंगा तुझे, घर ले जाऊंगा अपने। घर क्यों? अरे हफ्ता नहीं देगी क्या? बिना हफ्ता दिए धंधा करेगी क्या इधर? चल बैठ जा गाड़ी में। छोड़िए मेरा हाथ। ये इंस्पेक्टर तिवारी का हाथ है, इसे छुड़ाने के लिए तो बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तू तो 2 टके की लोंडिया है, समझी? देखिए प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगी? लेकिन ये हक तुम्हें किसने दिया कि ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाओ? किसने हक दिया कि एक शरीफ लड़की को वेश्या कह के पुकारे, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करे? जज साहब आपने इसकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुनिए प्लीज जज साहब प्लीज। देखो, तुम्हारा मुकदमा जब अदालत में पेश होगा तो तुम्हें बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। और ऑनर, यह मुकदमा झूठा है, ये गवाह झूठे हैं, ये प्रगति पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। गुनहगार मिस प्रगति नहीं बल्कि इंस्पेक्टर तिवारी है। कुमारी प्रगति पर जितने भी इल्जाम लगाए गए थे उनमें से एक इल्जाम भी साबित नहीं हुआ, इसलिए यह अदालत कुमारी प्रगति को बाइज्जत बरी करती है। अगर मेरे इख्तियार में होता तो इंस्पेक्टर तिवारी को नौकरी से डिसमिस करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, मगर अफसोस मैं ऐसा न कर सका। मैं हुक्म देता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट तिवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करे। प्रगति, मैं है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।